प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हम अपना 7वां पाठ पढ़ रहे थे और हमें आज इसके अभ्यास प्रश्न भी करने हैं। अभ्यास प्रश्न करने से पहले क्यों न हम इसे एक बार फिर से दोहरा लें। काल, तो सबसे पहले काल की परिभाषा, काल के भेद ये हमें पता होने चाहिए। तो काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से, काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के समय का बोध होता है, पता चलता है, उसे काल कहते हैं। तो क्रिया का रूप ही काल का निर्धारण करता है। और काल के 3 भेद होते हैं, आपको पता है। भूतकाल जो बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, और भविष्य काल जो समय आगे आएगा। तो बच्चों, ये थे हमारे 3 काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य। हम इसमें कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं। इसमें ये नहीं कि हमें क्रम सही उसी क्रम से बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अगर क्रम आगे पीछे होता है तो उसमें कोई गलत ना हो। अब चलते हैं, हम लोग भूतकाल की अगर बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से हमें काम के बीते होने, काम के पूरा हो जाने का बोध हो बीते समय में। कब? बीते समय में, उसे हम भूतकाल कहते हैं। मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था। तो यहाँ पे गया था जो क्रिया पद है, उससे पता चलता है कि यह काम हो चुका है। तो इसीलिए इसे भूतकाल हम कह रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि अभी काम चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ, ये क्रियापद हमें बताता है कि यह काम, बाजार जाने का काम अभी चल रहा है, हो रहा है। इसीलिए इसे वर्तमान काल कहा गया। हमारा तीसरा जो है वह है भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि होने वाला काम आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल। मैं बाजार जाऊंगा, जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा जो क्रिया है, क्रिया का रूप है, उससे पता चलता है कि भविष्य में, आगे आने वाले समय, भविष्य का अर्थ है आगे आने वाले समय में क्या काम किया जाएगा या होगा। तो बच्चों, ये थे हमारे काल के 3 भेद। हमने काल की परिभाषा याद की, काल के 3 भेद किए। बहुत ही सरल है, इसमें कोई नहीं था। उसके बाद हमने मिलान करो भी कल प्रश्न किया था, आपको याद होगा। राम नहा रहा है, जो पहला प्रश्न था, मिलान करो। हमें किससे मिलान करना था, आपको याद होगा। भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। काल के तीनों भेद एक तरफ लिखे हैं और हमें 6 वाक्य दिए गए थे। पहला है राम नहा रहा है, तो इसे हमें क्या पता चला? यह क्रिया वर्तमान काल में। मोहन स्कूल जाएगा, तो ये भविष्य काल, आगे आने वाले समय में स्कूल जाएगा, तो ये भविष्य काल कहलाएगा। मैंने अपना काम कर लिया, वर्तमान। मैंने अपना काम कर लिया, ये वर्तमान काल का है। तुम कब आओगे, भविष्य काल। तुम कब आओगे। मोहन पढ़ रहा है, ये भी है वर्तमान काल। मोहन पढ़ रहा है, ये हम वर्तमान काल कह रहे हैं क्योंकि ये इसी समय, बोले जाते समय
ये काम हो रहा है। तुम पार्क नहीं आए भूतकाल। उसी तरह अब हम अपने दूसरे प्रश्न को लिखेंगे। सही पर टिक का निशान लगाओ। यहाँ पे बच्चों पहले एक वाक्य दिया गया है और उसके बाद में 2 काल दिए गए हैं, उसमें से एक काल सही है, हमें उस पर सही का निशान लगाना है। तो लिखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। सही पर टिक चिन्ह लगाओ। तो वाक्य है हमारा, पहला वाक्य दे रखा है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। वाक्य है बंदर पेड़ पर कूद रहा है। पूर्ण विराम हमें दे रखे हैं। पहला वर्तमान काल और दूसरा है भूतकाल। हमें सही काल का पता करना है और उस पर सही का निशान लगाना है। तो शुरू करते हैं अपना। अरे हम पहले दूसरे वाक्य में लिख लेते हैं, फिर इनको एक साथ करेंगे, बहुत ही सरल है। सीता घर गई। यहां हमें दिया गया है भूतकाल, दूसरा है भविष्य काल। भविष्य वाक्य लिख लेते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये है भूतकाल, वर्तमान काल और हमारा अंतिम वाक्य है, चौथा वाक्य जो है उसको भी लिख देते हैं। कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी। कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी। इसमें दे रखा है वर्तमान काल, दूसरा विकल्प है भविष्य काल। भविष्य काल। तो बच्चों सबसे पहले हम वाक्य पे जाते हैं। हमें सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है और क्रिया का रूप देखना। मैंने आपको बताया है क्रिया का रूप ही काल का निर्धारण करता है, या क्रिया के रूप से ही हमें पता चलता है कि ये जो काम किया जा रहा है वह
काल के किस भेद में के अंतर्गत आएगा? तो पेड़ पर बंदर कूद रहा है, तो कूद रहा है क्रियापद है। क्या हो रहा है? कूदने का काम हो रहा है। और कब हो रहा है बताता है, कूद रहा है यह वर्तमान काल में, इसी समय। तो हम इसको सही का निशान लगाएंगे, वर्तमान काल पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है सीता घर गई। दूसरा वाक्य है सीता घर गई। तो गई, इससे हमें पता चलता है कि भूतकाल, चली गई, जाने की प्रक्रिया जो है, क्रिया है, वो पूरी हो गई। सीता घर गई, तो इसे हम भूतकाल। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या काम है? तो इसमें क्रियापद है, पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्रियापद है, पढ़ रहे हैं। और हम क्रिया से ही उसका समय का पता चल जाता है। जो है बता रहा है, पढ़ रहे हैं, इससे क्या हमें पता चला कि ये वर्तमान में यह काल हो रहा है, चल रहा है, पढ़ने का काम अभी चल रहा है। तो हम लिखेंगे वर्तमान काल। अब है कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी। इससे हमें पता चलता है कि आगे आने वाले समय को भविष्य काल हम कहते हैं। तो ये सही विकल्प है, भविष्य काल। तो इसे एक बार फिर से देख लो बच्चों, और साथ का साथ इसे नोट भी करना है, तभी आपको ये याद रहेगा। कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद कुछ दिनों के बाद इसे करना शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। आपको साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ ही इसे करते जाना है। अब हम चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिसने नहीं नोट किया होगा अब समझ आ जाएगा। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो यहाँ कूद रहा है क्रियापद है, इससे हमें पता चलता है कि अभी यह काम, अभी कूदने का जो कूदने की क्रिया है अभी चल रही है, इसलिए वर्तमान काल। सीता घर गई, घर जा चुकी है, तो ये इसे भूतकाल, जो सही, इसका सही विकल्प है, इसमें भूत और भविष्य में भूतकाल सही विकल्प है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं क्रियापद है हमें बताता है कि ये कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए हमने इसे वर्तमान काल कहा है। कहीं आपको इसमें अंतर ना आए, इसीलिए मैं इसको लगा देता हूँ, हम इसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी, आगे आने वाले समय में होगी, तो ये भविष्य का, आगे आने वाले समय में परीक्षा होगी, इसीलिए ये भविष्य काल। अब आगे चलते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न बहुत सरल है, हमें क्रिया का उचित रूप लिखना है। और काल भी दिया हुआ है, खाना। पहले हम वाक्य लिखते हैं। तीसरा है प्रश्न तीसरा, क्रिया के उचित रूप से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो।
पहला वाक्य है हमारा, वो पहले हम वाक्य लिखते हैं। पहला वाक्य है, सुनीता ने रोटी नहीं क्रिया पर वाक्य पूरा करना है। खाना, क्रिया क्या लगाना है, खाना, और इसका काल भी दे रखा है भूतकाल। तो हमें ध्यान देना है, सुनीता जब लिखेंगे तो हमें कर्ता का लिंग भी देखना है और हमें काल भी देखना है, क्रिया का काल भी देखना है। क्रिया है खाना, दे रखा है, और भूतकाल क्या है, भूतकाल। तो हम लिखेंगे सुनीता ने रोटी नहीं खाई। सुनीता ने रोटी नहीं खाई। तो बच्चों जब भी हम लिखेंगे तो जो कर्ता का लिंग, वचन, और हमें काल का भी ध्यान रखना है। क्रिया तो दी हुई है, अगर यहाँ पे सुनीता की जगह रवि होता तो हम लिखते रवि ने रोटी नहीं खाया। तो इसीलिए हमें काल का और क्रिया का दोनों का ध्यान रखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैं तुम्हारे साथ नहीं क्या दिया है, खेलना, क्रिया है खेलना, और काल दिया है भविष्य काल। खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, या खेलूंगी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जरा ध्यान देना है। इसमें जो मैं है सर्वनाम है। अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए या पुल्लिंग के लिए हम नहीं जानते। तो अगर कोई लिखेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा या खेलूंगी तो दोनों ही सही हो। अगर कोई लड़की लिखती है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, तभी भी ये सही है, क्योंकि हमने खेलना क्रिया का प्रयोग किया है और भविष्य काल के लिए किया। तो खेलूंगा और खेलूंगी दोनों ही सही, क्योंकि हमें इस समय कर्ता का लिंग नहीं पता। ध्यान देखो बच्चों, हमें इस समय कर्ता का लिंग नहीं पता। ये सर्वनाम दिया गया है मैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा या खेलूंगी दोनों ही सही। तो मैं तो खेलूंगा लिखूंगा, खेलूंगा पूर्ण विराम। फिर से इसको देख लेते हैं। हम जानते हैं जब क्रिया लिखेंगे हम तो उसके क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार उसमें बदलाव आता है। सुनीता, जैसे इसमें सुनीता हमें पता है कि स्त्रीलिंग है, कोई लड़की या कोई महिला है, तो सुनीता ने रोटी नहीं खाई, इसीलिए हमने यहाँ खाई लिखा है।
हमें कर्ता का लिंग पता है। अगर यहाँ पे रवि होता तो हम लिखते रवि ने रोटी नहीं खाया। तो यहाँ पे लिंग के अनुसार बदलाव आया। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, खेलूंगी। दोनों क्यों सही है? क्योंकि यहाँ कर्ता का लिंग नहीं दिया गया है, सर्वनाम लिखा है, तो इसमें पता नहीं चलता है कि वह उसके लिंग का निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पे खेलूंगा भी सही है और खेलूंगी भी सही है। अब अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं जो बहुत सरल है। हमारा तीसरा वाक्य है हरि अपना काम समय पर। हरि, एक मिनट, वाक्य बड़ा है। हरि अपना काम समय पर पूर्ण विराम दिया है। हमें क्रिया दे रखा है करना और वचन दे रखा है वर्तमान का। हरि, हमें पता है हरि पुल्लिंग है। कर्ता का जो लिंग है हमें पता चल गया। हरि अपना काम समय पर, वर्तमान काल का की क्रिया होनी चाहिए, समय पर करता है। हरि अपना काम समय पर करता है। करता है। एक और वाक्य है हमारा, इसको लिखते हैं। अच्छे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय, अच्छे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय पूर्ण विराम। ये है जाना, क्रिया में दे रखा है जाना और काल में दे रखा है वर्तमान काल। काल में वर्तमान काल और क्रिया में जाना दे रखा है। अच्छे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय, यहाँ पे कर्ता का वचन भी दे रखा है। बच्चे क्या है? बहुवचन। अच्छे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। जाते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुवचन। पूर्ण विराम दिया हुआ है, हमने लगा दिया। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा प्रश्न, हरि अपना काम समय पर करता है। तो हमने कर्ता के लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन किया है, करता है। अच्छे बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो जाना और वर्तमान दिया था, इसलिए जाते हैं लिखा। अब अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं जो बहुत ही सरल है। इसके अंदर हमें क्रिया दी गई है और हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल लिखना है। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे।
हमारा चौथा प्रश्न है, प्रश्न 4। ये बच्चों क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप का प्रश्न है, हम लिख देते हैं क्रियाकलाप। और इसमें काफ़ी जगह दिया गया है, अभी आपको इसे ड्राइंग शीट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दे रखा है क्या क्या। सबसे पहले क्रिया लिखना है, क्रिया दिया हुआ है, फिर भूतकाल, फिर वर्तमान काल, और फिर भविष्य काल। क्या दिया है, पहला दिया है खा, फिर ला, फिर गा, फिर सो और रो। अब हमें इसी के अनुसार लिखना है। तो क्रिया क्या होगा, खाया, खा का खाया, खाया, खा का हो जाएगा खाया। उसी तरह वर्तमान में खाता, खाता, और फिर भविष्य में हो गया खाएगा, खाएगा। तो हमें ऐसे ही लिखना है। हम रेखा खींच देते हैं। तो अगला है ला का लाया, क्रिया है ला, लाया भूतकाल में हो जाएगा लाया, वर्तमान में लाना, ला, लाना, लाएगा, लाएगा, गा, गा का भूतकाल गाया, गाया। उसके बाद आगे चलते हैं, गाना, वर्तमान में गाना, और गाएगा, गाएगा। सो का सोया, सोया, सोना, वर्तमान में सोना, क्रिया क्या है सोना, और भविष्य में सोएगा, सोएगा। ठीक उसी तरह रो का है रोया, रोना, रोएगा, रोएगा। तो बच्चों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमें क्रिया का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल लिखना है। क्रिया दिया हुआ है खा, तो खाया, खाता, खाएगा। ला का है लाया, लाना, वर्तमान में लाना, भविष्य में लाएगा। गा का गाया, भूतकाल में गाया, वर्तमान में गाना, गाएगा। क्रिया है सो, भूतकाल में सोया, वर्तमान में सोना, भविष्य में सोएगा। रो का रोया, वर्तमान में रोना, भविष्य में रोएगा। तो बच्चों ये है, इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत सरल है और आपको इसको अलग से ड्राइंग शीट में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके
व्याकरण की पुस्तक में काफ़ी जगह दिया गया है, तो आप उसे आराम से इसे करेंगे। तो आज के लिए इतना है। हमने अपने पाठ 7वां काल के सभी अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।